नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने की घोषणा, झारखंड में प्रखंड स्तर पर लगेगा पशु बाजार। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने कहा कि बहुत जल्द प्रखंड स्तर पर पशु बाजार की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य अच्छी नस्ल की गाय या पशु उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराना है। विभाग योजना से संबंधित कैलेंडर भी जारी करेगा। पशु बाजार में पशु की खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए पशु रेट चार्ट भी जारी किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र मांडर में निरीक्षण के दौरान ये बात कही है। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र के करगे, मंझिला, महुआजारी और कैम्बो में मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान झारखंड मिल्क फेडरेशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने करगा मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के साथ सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। इस प्लांट में अधिक मात्रा में दूध का कलेक्शन होता है। निरीक्षण के दौरान किसानों ने कैटल फीड के लिए मेधा दाना की दर में 5 रुपया तक की कमी करने की मांग दोहराई। मंत्री विभागीय अधिकारियों से चारा काटने की मशीन को लेकर भी जानकारी ली। उन्होंने किसानों को चारा काटने की मशीन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने को निर्देश दिया है। अगली खबर देखिए, जहां पारा शिक्षक नेता सोनू सरतार हत्याकांड का खुलासा, हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बड़ीडी गांव में पारा शिक्षक नेता सह मुखिया पति सोनू सरतार के हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पिस्तौल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आशीष कोराई, विश्वजीत नायक, अनिल सरतार उर्फ गोंदो, आनंद दास और सूरज मार्डी को पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि मास्टरमाइंड बिरबल सरतार और लक्कीचरण नायक फरार हैं। स्थानीय पुलिस कार्यालय में एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। मौके पर एसडीपीओ समीर सेवैया, गम्हरिया थाना प्रभारी राजू समेत अन्य उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने बताया कि 13 दिसंबर की रात में बर्थडे पार्टी से लौट रहे पारा शिक्षक नेता सह यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति सोनू सरदार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एसआईटी का गठन किया था और हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जमीन कब्जाने समेत अन्य अवैध कार्य करना चाहते थे। सोनू सरदार उसका विरोध करते थे, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल, पिस्तौल, लोडेड देसी कट्टा और जिंदा गोली समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अगली खबर देखिए, जामताड़ा से है, जहां राइस मिल में जिला प्रशासन का छापा, बांग्लादेश चावल सप्लाई करने का आरोप। जामताड़ा थाना क्षेत्र के बीना स्थित रामेश्वरा राइस मिल में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से रिपब्लिक और बांग्लादेश के बोरों में चावल पैक करते हुए पकड़ा है। आरोप है कि चावल के बोरे को बांग्लादेश सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी। यहाँ बताते चले कि जामताड़ा के राइस मिल में छापेमारी के दौरान बांग्लादेश के चावल का बोरा बरामद किया गया है, जिसके बाद राइस मिल को सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। जिला प्रशासन की ये कार्रवाई अवैध चावल के व्यापार और स्थानीय बाजार में मिलावटी चावल की आपूर्ति को रोकने के लिए की गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां नहीं जारी किया जाएगा सीजीएल परीक्षा का परिणाम, जाने क्या है हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएससीसी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीते दिनों इस परीक्षा का परिणाम और डीवी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की गई थी और कल यानी 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इस बीच आज हाईकोर्ट में पेपर लीक मामले में सुनवाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम यानी मेरिट लिस्ट अगले आदेश तक जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने शेड्यूल अनुसार जारी रहेगा, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। जेएसएससी सीजीएल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कल 16 दिसंबर को शुरू हुई थी और कल पहले ही दिन कई छात्रों ने जेएलकेएम के नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में डीवी को रोकने के लिए उग्र आंदोलन किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया था और देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में ले लिया गया था। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सरायकेला में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 4 उचक्के। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 70 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसआईटी ने कुचाई के दलभंगा ओपी में अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 70 मोटरसाइकिल बरामद किया है। साथ ही 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी के इस मामले में रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र के रायडी मोड़ के शंकर माझी और भूषण मछुआ, खूंटी जिले के अड़का थाना क्षेत्र के बडानी गांव के मंगल मुंडा और कुचाई के सोसोडी गांव के शिवा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि इस बरामदगी से सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, खूंटी एवं चाईबासा जिले के कुल 25 कांडों का खुलासा हुआ है। सभी जब्त मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है, जिससे दर्जनों कांड के उद्भेदन होने की संभावना
है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त बेहद शातिर प्रवृत्ति के हैं। ये सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैला रखे थे कि ये लोग पुराना मोटरसाइकिल बेचने का काम करते हैं। साथ ही मोटरसाइकिलों का कागजात बाद में देने की बात बोलकर उन्हें बेच दिया जाता था। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एसपी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बगैर पर्याप्त दस्तावेज किसी भी अनजान व्यक्ति से वाहन न खरीदने की सलाह दी है। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां हजारीबाग के 1984 सिख दंगा पीड़ित को मिला 12 लाख का मुआवजा। 1984 दंगा पीड़ित बलवंत सिंह को एक सदस्यीय आयोग पर हजारीबाग जिला प्रशासन ने 12 लाख रुपए भुगतान का निर्देश दिया है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने बताया कि फेडरेशन द्वारा 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए उच्च न्यायालय रांची में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। हजारीबाग निवासी बलवंत सिंह 1984 दंगों के बाद परिवार समेत जम्मू चले गए थे। जांच के बाद नुकसान का आकलन कर एक सदस्यीय आयोग ने सिख दंगा पीड़ित बलवंत सिंह को मुआवजा के तौर पर 12 लाख रुपया देने की अनुशंसा हजारीबाग उपायुक्त से की थी। झारखंड सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बाद हजारीबाग उपायुक्त ने 12 लाख रुपए बलवंत सिंह के खाते में मंगलवार को ट्रांसफर कर दिए। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां अमन साव हत्याकांड व चेतन साव पर फायरिंग में एसआईटी की जांच जारी। चेतन साव हमला कांड गठित एसआईटी टीम अपराधियों का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अमन साव हत्याकांड में एसआईटी की जांच जारी है। सूत्र बताते हैं कि अमन साव की हत्या में उसके दोस्तों का हाथ है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करने में लगी हुई है। सोमवार की शाम एसआईटी के प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप कुमार व इंस्पेक्टर तकनीकी शाखा के प्रवीण थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने चेतन साव फायरिंग मामले के आरोपी अजय कुमार महतो के हिरासत में लिए गए पिता शत्रुघ्न महतो से पूछताछ की। शत्रुघ्न महतो पुलिस को अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अजय कुमार महतो ने कुछ दिन पूर्व अपने पिता शत्रुघ्न महतो को मृत दिखाकर अपने पैतृक जमीन बेच दी थी, जिसके बाद शत्रुघ्न ने थाने में पुत्र के खिलाफ शिकायत की थी। इधर चेतन साव पर हमला के बाद आरोपी अजय कुमार महतो व अन्य आरोपी फरार हैं। अगली खबर देखिए बोकारो से आ रही है, जहां बेरमो में बनेगा मॉडल थाना। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने सोमवार को बेरमो थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीपीओ बीएम सिंह व थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह से थाना से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली। कहा कि बेरमो थाना को आदर्श थाना के रूप में विकसित किया जाएगा, सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। थाने के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन में थाना को शिफ्ट कराया जाएगा। साथ ही थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। थाना परिसर की चारदीवारी को बड़ा किया जाएगा ताकि जब्त वाहनों को रखा जा सके। थाना के जीर्णोद्धार में लगने वाले पैसा पुलिस फंड से लिया जाएगा। पैसे की कमी होगी तो डीएमएफटी से भी पैसा लिया जाएगा। विधायक ने कहा कि बेरमो थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा को 10 दिनों के अंदर दुरुस्त कराया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां मानगो नगर क्षेत्र का कचरा आदित्यपुर में डंप करने का विरोध शुरू। झारखंड चेतना मंच ने उप नगर आयुक्त से मिलकर जताया विरोध। झारखंड चेतना मंच के प्रतिनिधियों ने नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह से मुलाकात कर मानगो का कचरा आदित्यपुर में डंप कराने के निर्णय का विरोध किया है। मंच ने आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपकर इसका कड़ा विरोध किया है कि मानगो नगर निगम का कचरा आदित्यपुर में डंप किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष सुरेश धारी ने कहा कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में विगत कई दिनों से जमा कचरे को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में डंप किया जाएगा। उन्होंने इसे अविवेकपूर्ण निर्णय बताते हुए इसका विरोध किया है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां व्यवसायी से मारपीट कर उचक्कों ने 1.30 लाख रुपए की छिनताई। इस मामले में बीच बचाव करने आए एक मजदूर के साथ भी मारपीट करने और उससे भी पैसे की छिनताई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों व भुक्तभोगी के अनुसार एक छोटे से मामले को लेकर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी, जो बड़े घटने में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेकानंद चौक पर एक टेम्पो में धान लादकर सरिया से बिरनी की ओर जा रहा था। अचानक रस्सी टूट जाने के कारण कुछ बोरी धान सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद नशे में धुत एक युवक गाड़ी चालक से झगड़ा करने लगा। इस बीच व्यवसायी संदीप जैन भी युवक को समझाने लगे। इसके बाद मामला धक्का मुक्की में बदल गया। बाद में पहुंचे युवक के आधा दर्जन साथियों ने व्यवसायी पर हमला बोल दिया। व्यवसायी संदीप उर्फ मुन्ना जैन के सिर व शरीर में कई हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां गढ़वा में सेविका सहायिकाओं की हड़ताल शुरू। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जिले भर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने डीसी ऑफिस के समक्ष सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया है। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से अतिरिक्त मानदेय में की गई वृद्धि का भुगतान करने और पोषण ट्रैकर के नाम पर मानदेय की कटौती बंद करते हुए काटे गए मानदेय का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। साथ ही इससे संबंधित मांग पत्र उपायुक्त को भी सौंपा गया है। अगली खबर देखिए, जहां बकाया 1.36 लाख करोड़ के लिए एक्शन में हेमंत सोरेन सरकार। जेएमएम ने भी दी चेतावनी।
संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कहा है कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है। सांसद ने पूछा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार क्यों नहीं वापस करती। केंद्र सरकार के इनकार के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। झामुमो ने राज्य से कोयला रोकवाने की चेतावनी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसद से आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे उनकी इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए राशि आवश्यक है। झामुमो ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब पर मोर्चा खोल दिया है। झामुमो महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा अब नाटक करना बंद करे। कोयला हमारी, जमीन हमारी, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव में भी औकात बताई। राजमहल से लेकर राजधनवर तक एक ढेला कोयला तक बाहर नहीं जाएगा। भाजपा के लोग जो गलतफहमी उत्पन्न कर रहे हैं वे समझ ले, ये राज्य की जनता का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन ले, ये पैसा आपकी नहीं है। निजी कंपनियां भी सुन ले, ये पैसा आपकी नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। पहले बकाया दे तब फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कहां गए भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद। ये सभी गूंगे और बहरे हो गए हैं। पूरा का पूरा विस्थापन का दंश हम झेले। पर्यावरण का नुकसान हुआ है, जंगल काटे गए हैं, कई बीमारियां हुई हैं। अब ये चालाकी कर रहे हैं। हमने तो कह दिया है कि किस मद से कितना पैसा बकाया है। मुख्यमंत्री के पत्र में सारा डिटेल है, इसलिए नाटक ना करें। ये तो प्रधानमंत्री को पूरा ब्यौरा के साथ दिया गया था। हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल की समाप्ति के बाद 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके राज्य में कोयला खनन होता है, इससे पर्यावरण का नुकसान होता है। इस मद में झारखंड की रॉयल्टी के रूप में बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया उन्हें दिलाएं। इसके बाद तत्कालीन कोयला मंत्री रांची आए। झारखंड मंत्रालय में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि झारखंड का बकाया जल्द दे देंगे। इसके बाद पीएम मोदी के नाम भी मुख्यमंत्री ने खुला पत्र लिखकर बकाया मांगा था। अब बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।